हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और इसका इंट्रोडक्शन है कि फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एकदम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज में डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक होल फिगर को यहाँ पर देखो, ये होता है एक कंप्लीट फिगर। ठीक है, यानी कि ये होता है एक, क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। आप एक स्क्वायर ले सकते हो, एक लड्डू ले सकते हो, एक बॉल ले सकते हो, किसी भी चीज़ ले सकते हो। एक चीज़ को आपको क्या करना है, आपको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है का मतलब क्या है कि आपको एक समान तरीके से यानी कि समान मेजरमेंट से आपको तोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपको किसी भी तरह तोड़ देना है, आपको एक समान मेजरमेंट के आपको तोड़ना है। ठीक है, आप ये चीज़ को स्क्वायर मान सकते हो, अगर आपका मन कर तो केक मान सकते हो, स्क्वायर साइज का केक। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ को मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शुरू होता है कॉन्सेप्ट। देखो, आप इसको स्क्वायर मानो और इसको क्या केक मानो, और एक गोला अगर हम बना लेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे, आप इसको रिंग मानो या फुटबॉल का शेप वगैरह कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक कंप्लीट फिगर यानी कि ये अगर ये होता है केक, अगर हम उस चीज़ को हम चारों तरफ से काटेंगे, समान चारों तरफ से काट लेंगे, तो वहाँ पर आता है फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, उस चीज़ को फ्रैक्शन कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। ठीक है, तो अगर हम उसको फ्रैक्शन कर दिया, हम उस फ्रैक्शन को जब हम लेबलिंग करते हैं, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम मैथमेटिकली यानी कि गाणितिक सांकेतिक में यानी कि गाणितिक सिंबल में हम उस चीज़ को इस तरह कुछ लिखते हैं। तो ये क्या होता है, अभी हम उसको देखते हैं। देखो, हम इस केक को चारों तरफ से काट लिया, एक मैं ले गया, एक आप ले गए, और एक मेरा भाई ले गया, और एक मेरा बहन ले गया। ठीक है, अगर हम उस चीज को वैसे ही रखते, नहीं काटते, ये क्या रहता, एक कंप्लीट फिगर रहता। इसी चीज को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन। एक कंप्लीट फिगर, आप किसी भी तरह कंप्लीट फिगर को ले लो, वो होता है वन। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लो। अगर हम उसको फ्रैक्शन कर लेते हैं यानी कि तोड़ देते हैं, वहां पर आता है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझाता हूं। देखो क्या होता है कि आपके बुक्स में जो दिया हुआ है कि अगर मैंने इस फ्रैक्शन से एक ही चीज को चॉइस कर लिया, उसको हम कैसे लिखेंगे, कंप्लीट कितना फ्रैक्शन है यहां पर, यानी कि यहां पर कितने टुकड़े हैं, यानी कि यहां पर एक टुकड़े है, ये दो टुकड़ा है, ये तीन टुकड़ा है, ये चार टुकड़ा है। तो जितने टुकड़े हैं टोटल, उसको हम लिखते हैं यहां पर। जिस टुकड़ों को हमने चॉइस कर लिया, उसको लिखते हैं हम यहां पर। समझ गए? ठीक है, अगर इस टुकड़ों इस तरह कुछ होता, इस तरह कुछ होता, यानी कि इस तरह कुछ होता, ये कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। ये होगा एक टुकड़ा, ये होगा दो टुकड़ा, दो टुकड़े हैं। टोटल टुकड़ा को हम यहां पर लिखते हैं दो टुकड़े। दो टुकड़े से हम एक टुकड़े को चॉइस कर लिया, यानी कि ये पार्ट को बोल दिया कि मैं इस पार्ट को लूंगा, मैं इस पार्ट को नहीं लूंगा। इस केक में ये पार्ट में फूल नहीं है, यानी कि यहां पर बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जो हो गए, हम फूल वाले को खाएंगे। ठीक है, यहां पर फूल है, आपको पसंद हो गया ये फूल वाले लेने के लिए, तो यहां पर फूल है, आप तो चॉइस कर लिया। तो मैथमेटिक्स के आप कैसे आप बताएंगे, तो एक दोनों में आप एक को चूज करते हैं, तो एक को अगर चूज कर लिया, आप यहां पर लिखेंगे वन। ठीक है, जिस पार्ट को आपने चॉइस कर लिया, उस पार्ट को यहां पर लिखेंगे, और टोटल पार्ट को आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर
इस पार्ट को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना है, छोटा सा चीज है, मैं बता देता हूं। ठीक है, ये चारों का चारों के चीज में कैसे हम डील करेंगे, हम उसको हम देखते हैं। देखो यहां पर अगर मैंने यहां पर एक को चॉइस कर लिया तो यहां पर लिख लिया 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगर मैं यहां पर दोनों को चॉइस कर दिया होता तो क्या मैं बोलता, तो चॉइस कितना किया, 2 को चॉइस किया, टोटल कितना है, 4 है। ठीक है, जिस तरह आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अगर मैंने यहां पर 3 को चॉइस कर लिया, 1 2 3, 3 नंबर को चॉइस, टोटल इतना मैं लूंगा, आप बोलोगे इतना केक मैं खाऊंगा, एक पार्ट और कोई खा जाए तो क्या बोलोगे आप, इतना पार्ट को चॉइस कर लिया, यानी कि कितने पार्ट को आपने चॉइस किया, 1 2 3, 3 पार्ट को चॉइस किया। जितने पार्ट को चॉइस किया आपने उस पार्ट को आपको क्या करना है कि ऊपर में लिखना है, यानी कि 3 ये आ गया ऊपर में। टोटल कितना पार्ट है आप में आ गया, टोटल कितना पार्ट है, 4 है, तो ये आ गया 4। ठीक है, अगर आपको सारा का सारा खाना है केक, सारा का सारा केक आपको ही खाना है, तो आपने क्या किया, चारों को केक को आपने खा लिया, तो यहां पर क्या कर दिया, 1 2 3 4, ये जो पार्ट है, ये जो चीजें आपको भी खाना है। आपने कितना चॉइस किया, 1 को चॉइस किया, 2 को चॉइस किया, 3 को चॉइस किया, 4 को चॉइस किया। अब कैसे लिखेंगे, आपने चॉइस कितना किया, 4 को चॉइस किया, 4 आपको खाना है, टोटल कितना है, 4 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1। किसी भी फॉर्म का 3/3 ये होता है 1। कैसे होता है कि क्यों होता है हम बाद में देखेंगे, कैसे होता है क्यों होता है हम बाद में देखेंगे। 6/6 ये होता है 1, 100/100 ये होता है 1। ठीक है, यानी कि यहां पर 4/4 ये हो गया 1, यानी कि चारों को आपने चॉइस कर लिया, यानी कि ये हो गया चारों का चारों चॉइस कर लिया, टोटल कितना है, 4 है, तो टोटल हो गया 4, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये था आपका थ्योरी पार्ट। हम क्वेश्चन पार्ट को हम अभी चलते हैं। देखो क्वेश्चन में आपके बुक्स को थोड़ा देखो, क्योंकि ये थोड़ा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, एक फिगर दिया हुआ है, एक ट्राइंगल इस तरह फिगर है, कितने चीज को वो मार्क किया, कितने सारे टोटल फिगर कितना है, इसका अंदर में कितना टोटल फिगर है, 4 फिगर है, गिन लो आप, 4 फिगर है, कितने फिगर को वो कलर कर दिया, 2 फिगर को कलर कर दिया, यानी कि ये हो गया 2/4। कलर किया कितना, चॉइस किया कितना, ये 2 को चॉइस किया, टोटल कितना है, ये है टोटल, ये हो गया चॉइस। ठीक है, यहां पर देखो 2 नंबर में, एक नंबर का जो 2 पार्ट है, कितना फिगर है, 9, टोटल फिगर है 9, चॉइस किया कितना, 8 को चॉइस किया। वहां पर देखो बॉल में जो थर्ड नंबर 4/8 हो जाएगा, उसके बाद 1/4 हो जाएगा, उसके बाद 3/7 हो जाएगा, उसके बाद 3/12 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो पेंसिल दिया हुआ है ना, पेंसिल का 10 का 10 को वो चॉइस कर लिया, तो ये हो गया 10/10। ठीक है, उसके बाद देखो फिर उसी तरह का फिगर है, ट्राइंगल की तरह वो होता है 4/9, और नेक्स्ट होता है क्या, कितना फूल में, जो सर्कल में फूल दिया हुआ है 4/8 होता है, ये होता है 1/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, कलर द पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन। देखो यहाँ पर होता है क्या, कलर करना है आपको। देखो इसी फिगर में आप थोड़ा देख लो, मैं भी कलर कर दिया। देखो कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। देखो 1/6 को आपको कलर करना है, 6 टोटल पार्ट है, एक पार्ट को आपको कलर करना है, यानी कि आपने चूज किया एक पार्ट को, आपने इसी एक ही पार्ट को आप कलर कर दिया। इतने में
एक पार्ट को 4 में आपको एक पार्ट का कलर करना है, आपके एक पार्ट को कलर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आगे, यहाँ पर देखो 4 में 4 बॉल को 4 ही कट में वो काट लिया। आपको कलर कितना पार्ट का करना है, 3 पार्ट को आपका कलर करना है, यानी कि 4 में 3, 1 2 3 को पार्ट को मैंने कलर कर लिया। 4/9 यानी कि यहाँ पर 9 शेप, छोटा छोटा शेप है, आपको 4 का कलर करना है, यानी कि आपको 4 में कलर कर लिया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, होता है क्या, फ्रैक्शंस का। नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये तीनों फिगर में, सारा का सारा तीनों फिगर में कोई एक भी फिगर को इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट इक्वली नहीं किया गया है। तो आप लिख दो ऑल आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो तब तक के लिए बाय।